दोस्तों, 6 अक्टूबर 2024 को भाद्रपद मास का रविवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है और इस दिन एक दीपक जलाने का उपाय अवश्य करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया है। इस उपाय को कैसे, कब और कहाँ करना है, साथ ही किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखा गया है कि यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती, लेकिन रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका फल भी मिला है। यदि आप भी इस उपाय को 6 अक्टूबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें, सुन लें, फिर इसे करें। आपको निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त होगा। इस उपाय को करने से आपके घर की किसी भी समस्या या दुख का समाधान हो सकता है, चाहे आपको उस समस्या का कारण पता हो या न हो। यह किसी भी दोष, जैसे पितृदोष या मंगल दोष, के कारण हो सकता है। हालांकि इस उपाय को करने के लिए दोष का पता लगाना आवश्यक नहीं है। आपको 6 अक्टूबर 2024 रविवार पंचमी योग के दिन इस एक दीपक वाला उपाय करना है। अब हम समझते हैं कि यह उपाय किसके लिए है। सबसे पहले, यह एक दीपक वाला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी मनोकामना भगवान शिव से पूरी करानी है, या जिनके जीवन में दुख और परेशानियां चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए। यदि आपका कोई बड़ा काम अटका हुआ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। विशेष रूप से माताएं और बहनें जो अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि के लिए उपाय करना चाहती हैं, वे इस उपाय को अवश्य करें। घर की बड़ी माताएं और बहनें इस एक दीपक वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि जब घर की लक्ष्मी यानी माताएं बहनें कोई विशेष उपाय करती हैं, तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बड़ा होता है। अतः इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो। जिस व्यक्ति को यह उपाय समझ में आ गया हो, वह 6 अक्टूबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को अवश्य करें, क्योंकि इस दिन भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को कैसे करना है और इसे करने का सही समय क्या है। 6 अक्टूबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाला यह एक दीपक वाला उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय किया जाता है। कोशिश करें कि इसे सुबह के समय ही करें। परंतु यदि किसी कारणवश आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते, किसी काम से बाहर जाना हो या किसी अन्य कारण से, तो आपके पास शाम के समय प्रदोष काल का दूसरा मौका रहेगा। अब बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि प्रदोष काल का समय कब होता है। तो हम आपको बताते हैं कि प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होता है। इस समय के बीच आप यह उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका फल प्राप्त होगा। शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में आप इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि जो लोग नौकरी या ड्यूटी पर जाते हैं और देर से घर लौटते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। उन लोगों को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रदोष काल में यह उपाय कर रहे हैं और देर हो जाती है, तो आप इसे 7 बजे या रात 8 बजे तक भी कर सकते हैं। अगर इससे भी थोड़ा अधिक देर हो जाती है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर 2024 का प्रदोष व्रत साल में बहुत कम आता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, इस उपाय को अवश्य करें। हालांकि कोशिश यही करें कि इसे निर्धारित समय के भीतर ही करें, लेकिन यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाए, तो थोड़ी देर से भी करने पर यह उपाय फलदायक रहेगा। अब
सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि 27 नक्षत्रों में प्रदोष व्रत को अत्यधिक लाभकारी और शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत इन सभी नक्षत्रों में राजा होता है। अगर यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़े तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरसती है। इस दिन माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस वर्ष यह प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ा है और गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, इसलिए यह समय सोने पे सुहागा के समान है। इस दिन आपको यह एक दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय से आप अपने जीवन की गरीबी और निर्धनता को दूर कर सकते हैं और रातों रात अपने जीवन में धन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नक्षत्र की। इस दिन यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी, सोना, चांदी या गहने खरीदना, तो यह एक अत्यंत शुभ दिन है। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या व्यापार की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो भी यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि उपाय कैसे करना है। इसे आप नोट कर लें। आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है। कितनी हरी इलायची लेनी है? आपको 6 हरी इलायची लेनी है। अब 6 का अंक माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि कोई इलायची खंडित या टूटी हुई न हो। इसके साथ ही आपको 6 लौंग भी लेनी है और उनमें से भी कोई लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए। 6 हरी इलायची और 6 लौंग को अपने घर के मंदिर में दीपक के अंदर रखें और माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने रख दें। यह उपाय आप प्रदोष व्रत के दौरान किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे सुबह हो या शाम। परंतु अगर आप इसे शाम के समय करते हैं तो यह अधिक उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आप 6 हरी इलायची और 6 लौंग को माता लक्ष्मी के सामने रखेंगे। इसके बाद आपको देसी घी का दीपक जलाना है, लेकिन उसमें रुई की बाती का उपयोग नहीं करना है। इसके लिए आपको मौली धागा लेना है। ध्यान दें कि वह मौली धागा सूती हो, न कि चिकना या रेशमी। मौली धागे का दीपक जलाकर जब आप इसे माता लक्ष्मी के आगे रखते हैं तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से यह उपाय करें और फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। अब जब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग माता लक्ष्मी के सामने रख दी हैं और दीपक जला लिया है, तो प्रदोष व्रत वाले दिन थोड़ी देर बाद उसी दिन आपको यह हरी इलायची और लौंग उठानी है। फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इनमें से 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग निकालें। इसके बाद इन 2 हरी इलायची और 2 लौंग को अपने पर्स में रखें। पर्स में रखते समय आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि 6 का अंक माता लक्ष्मी का प्रिय अंक है। इसके बाद आप इन 2 लौंग और 2 हरी इलायची को सीधे सीधे अपने पर्स में रख सकते हैं, या फिर एक छोटा सा पीले या लाल रंग का कपड़ा लेकर इसमें बांधकर पोटली बना लें और पर्स में रख लें। देखिए, जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रखते हैं, क्योंकि हरी इलायची माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है और उन्हें अत्यंत प्रिय है। हरी इलायची न केवल माता लक्ष्मी को पसंद है, बल्कि यह आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है और आपके जीवन में धन को आकर्षित करती है। जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन आपके जीवन में इस प्रकार आएगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आपने जो लौंग रखी है वह शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह लौंग आपके धन पर कभी कोई संकट नहीं आने देगी। आपकी तिजोरी या पर्स कभी धन से खाली नहीं रहेगा। इसलिए आप प्रदोष व्रत के दिन किसी भी समय यह उपाय करें और हरी इलायची और लौंग को अपने पर्स में रखें। अब जो हरी इलायची और लौंग आपके पास बची हुई है, उन्हें एक छोटे से लाल कपड़े में बांधें और एक छोटी सी पोटली बनाकर अपनी अलमारी में रखें। विशेष रूप से उस स्थान पर रखें जहां आप धन रखते हैं, चाहे वह अलमारी हो
संदूक हो या कोई अन्य बक्सा। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में यह उपाय करता है और अपने घर में यह पोटली रखता है, उसके पास धन एक ही स्थान से नहीं आता, बल्कि हर दिशा से, हर जगह से आता है, यहां तक कि वहां से भी जहां से उसे उम्मीद नहीं होती। प्रदोष व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। जब यह व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो यह अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष प्रभाव होता है। माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं। इसलिए इस रविवार को प्रदोष व्रत के दौरान यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि ऐसा अवसर आपको आसानी से फिर नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक छोटे और अत्यंत उत्तम उपाय की, जो हमारा दूसरा उपाय है। यह उपाय आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए दूर रखता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं। प्रदोष व्रत के दिन पुष्य नक्षत्र सुबह 4 बजे से शुरू होकर पूरे दिन और रात तक चलेगा और 8 तारीख को इसका समापन होगा। 7 तारीख को किसी भी समय आपको 2 कपूर जलाने हैं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दौरान 2 कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में, हर कमरे में फैला देता है, उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है और उसके घर से बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष जैसी समस्याएं हमेशा के लिए दूर रहती हैं। कपूर इतना चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि यह आपके घर से कितनी भी बड़ी बुरी शक्तियों या नजर दोष को दूर कर देता है। दूसरी बात यह है कि जब आपके घर के आसपास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकेंगी, तो आपके किए गए उपाय भी सफल होंगे। आपके घर में धन का आगमन होगा और आप धन संबंधी परेशानियों से मुक्त रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए अपने घर में पुष्य नक्षत्र वाले दिन 2 कपूर अवश्य जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं। अब देखिए, गुप्त नवरात्रि के भी अत्यंत पावन और प्रिय दिन चल रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा और उपाय करना है, जिससे आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा और बीमारियां भी प्रवेश नहीं करेंगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर पर कोई संकट या दुख नहीं आएगा। जब गुप्त नवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ आते हैं, तो उस दिन किए गए उपायों का प्रभाव सोने पर सुहागा जैसा होता है। इससे आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहते हैं और आपका धन और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। आपको क्या करना है? आपको 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और इसे मां दुर्गा के सामने जलाना है। यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है और यह शाम के समय का उपाय है। जब आप इसे शाम के समय करेंगे, तो धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहेगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। इसलिए इस उपाय को अवश्य करें और साथ ही जो उपाय हमने प्रदोष व्रत के लिए बताए हैं, उन्हें भी अवश्य अपनाएं, क्योंकि ऐसा अवसर फिर आपको आसानी से नहीं मिलेगा। इन उपायों का आपको अवश्य लाभ मिलेगा। चाहे आपके घर में कोई भी समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे उसका कारण पितृदोष हो या किसी प्रकार का मंगल दोष, आपको उसका कारण जानने की भी आवश्यकता नहीं है। इस 6 अक्टूबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाले उपाय को अवश्य करें और देखें कैसे आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। सबसे पहली बात यह है कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय किसे करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। यह उपाय आपके जीवन में चल रही दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि आपका कोई बड़ा काम अटका हुआ है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है
जिन्हें अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव से पूर्ण करवानी हो। यदि कोई माताएं और बहनें अपने घर की सुख शांति और धन समृद्धि बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं और बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल शीघ्र और बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा हो। जिस व्यक्ति ने इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ लिया, उसे इसे रविवार के दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाले उपाय को आपको कैसे करना है और इसका समय क्या है। 6 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले इस उपाय का मुख्य समय शाम का है और यह प्रदोष काल में किया जाना चाहिए। अब कई लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि प्रदोष काल का समय कब होता है। तो हम आपको बता दें कि प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक होता है। इस समय के दौरान आप 5 लाल मिर्च के दाने वाला यह उपाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग यह सवाल भी करेंगे कि अगर वे नौकरी पर जाते हैं या ड्यूटी पर होते हैं और घर आने में देर हो जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे मामलों में उपाय करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, यह भी हम समझाएंगे। देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं। अगर आने में देरी हो जाती है और आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर उससे भी देर हो जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन है और यह दिन साल में बहुत कम आता है, केवल एक बार। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, इस उपाय को जरूर कर लें। कोई भी उपाय हो, आप इसे कभी भी कर सकते हैं, बस कोशिश करें कि इसे समय की सीमा के भीतर कर लें। फिर भी अगर किसी कारणवश समय पर नहीं कर पाए, तो थोड़ा देर से भी उपाय कर सकते हैं। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी रविवार का प्रदोष व्रत आएगा, तो आपको केवल और केवल 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय ही करना है। इससे आपके जीवन में धन और वैभव की समस्या समाप्त हो जाएगी। यदि आप रुपए पैसों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, या कई बार प्रयास करने और मेहनत करने के बावजूद भी धन प्राप्ति में असफल हो रहे हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। अगर आप व्यापार में असफल हो रहे हैं, नौकरी पाने के प्रयास में विफल हो रहे हैं, या किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि यह छोटा सा उपाय पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में जरूर करें। तो चलिए इस विशेष उपाय के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया समग्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप अपनी समस्या के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। इनमें धन प्राप्ति के उपाय, मनोकामना पूर्ति के उपाय और जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के संकट को दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 5 लाल मिर्च के दाने और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की जरूरत पड़ेगी। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने और हल्दी पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत की रात को घर के अंदर किसी स्थान पर जला दें। अगर आपने यह छोटा सा उपाय पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया, तो मानकर चलिए कि आपके जीवन के जितने भी दुख और कष्ट हैं, वे दूर होने लगेंगे। सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में जल्दी से धन आना शुरू हो जाए और माता लक्ष्मी उनके घर में वास करें, उन्हें विशेष रूप से यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय रविवार के दिन जरूर करना चाहिए।
रविवार का दिन किस देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। जब सूर्य भगवान किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते हैं तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, धन की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव स्वस्थ रहता है। जैसा कि कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, यानी जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा करता है उसे बीमारियां छू भी नहीं पाती। वह व्यक्ति अपने जीवन में सदैव उन्नति करता है और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति करता है। साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि लाल मिर्च का संबंध लाल रंग से है, जो सूर्य भगवान का प्रतीक है। जब आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। जब आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो आपके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जानते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले एक लाल मिर्च लेनी है। सूखी लाल मिर्च आती है, उस मिर्च के अंदर से 7 दाने निकालने हैं। ध्यान रखें कि कोई भी दाना टूटा हुआ या खंडित न हो। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें यह 7 दाने डाल दें। अब क्या करना है? आपको रविवार के दिन सुबह के समय अपने घर की छत पर, गार्डन में या जहां भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, वहां जाना है। वहां जाकर उस लोटे में जो जल और मिर्च के दाने हैं उसे सूर्य भगवान को अर्पित करना है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय कहना है, हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, मैं आज अपने जीवन